हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। देखिए, आज हमारे पास जे.एंड.के यूथ के लिए एक बिग अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 साल के सर्विस वाले एम्प्लॉयज़ या 7 साल से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज़ के लिए परमानेंट जॉब हो सकती है। जो अभी टेम्परेरी थे उनके लिए परमानेंट जॉब हो सकती है। ठीक है, जो टेम्परेरी थे वो परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी डेली वेजर्स डेली वेज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक अपडेट काफ़ी वायरल हो रही थी और सोचा कि हम आपको बता दें। देखिए, जिसमें जे एंड के हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के ऑर्डर्स के रेफरेंस देते हुए कहा जा रहा है कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा सर्विस कंप्लीट हो चुके कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी या डेली वेज एम्प्लॉयज़ को परमानेंट जॉब का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। देखिए, इस अपडेट में एसपीओज सबसे पहले आते हैं। एसपीओज बीडीजीज और होमगार्ड, आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स या सीजनल टीचर्स या डेली वेजर्स और कई दूसरी कैटेगरी के भी नेम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया पोस्ट और ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम आपको पूरा मैटर सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। देखिए दोस्तों, जो पोस्ट सामने आई है हमारे सामने, उसमें उसमें जे.एंड.के 40 से 45 एज ग्रुप के यूथ का भी मेंशन किया गया है। देखिए, पोस्ट में क्लेम किया है कि हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच को ऑर्डर के अकॉर्डिंग या एम्प्लॉयज़ जो 7 साल से या उससे 7 साल से ज़्यादा का पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, उनके रेगुलराइजेशन या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट्स के मैटर को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जे.एंड.के में हर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली परमानेंट हो गया है। रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी या एलिजिबिलिटी डिपार्टमेंट वाइज रूल्स, सैंक्शन पोस्ट और कोर्ट ऑर्डर की एग्जैक्ट कंडीशन मैटर करती है। इसलिए वायरल पोस्ट को देखकर किसी भी कैंडिडेट्स को ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट लेटर इमीडिएटली इशू होने वाला है। देखिए, अब बात करते हैं उन कैटेगरी की जिनका इस पोस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले एसपीओज यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उसके बाद सीजनल टीचर्स, बीटी, सीआरसी, एमटीएस, एसबीएम वर्कर्स और डेली वेजर्स का भी नाम दिया गया है। देखिए, साथ ही एनवाईसी, उसके बाद एनवाईसी, आरई के, लैंड डोनर्स, अयास के, जी बी वी वर्कर्स, CPW और आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी मेंशन है। ठीक है, इस सभी कैंडिडेट्स जितने भी हैं वर्कर्स, सभी का जो नेम मेंशन है। इसके अलावा जो आशा वर्कर्स, MDM कुक्स, लंबरदार, चौकीदार्स और होमगार्ड को भी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और जे.एंड.के जो BDGs यानी विलेज डिफेंस गार्ड जो हैं, का भी नाम इस अपडेट में मेंशन है। ठीक है, फॉरेस्ट रिलेटेड वर्कर्स या रहबरी
सेहत या और कैंप फॉरेस्ट वर्कर्स का भी रेफरेंस दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट जेएनके की मल्टीपल कैटेगरीज के कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्परेरी वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए, अब अगर स्पेशली बी डी जी और एसपीओ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये अपडेट उनके लिए भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। देखिए, जो बी डी जी हैं, जेएनके के डिफरेंट एरियाज में सिक्योरिटी और लोकल सपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसी तरह एसपीओ भी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सेटअप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नाम मेंशन होने से परमानेंट स्टेटस नहीं कंफर्म हो सकता होता, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी या नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू करती है तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे पोस्ट हैं वायरल कर देते हैं, लेकिन ऐसे झूठी होप हम नहीं देते। हमारे जो चैनल पे आपको हमेशा सच ही मिलेगा, जो भी होगा हम सच ही बताएंगे, हम किसी को भी झूठी होप नहीं देते। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि इसका क्या मतलब है, क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। देखिए, इसलिए जो बीडीजीज हैं, विलेज डिफेंस गार्ड और एसपीओज एम्प्लॉयज़ को ऑफिशियली नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए और किसी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, पोस्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स जो हैं 2014 से 15 और 2018 से लेके 2019 बैचेस का भी मेंशन किया गया है। साथ ही जो 10+2 लेक्चरर्स हैं के अपॉइंटमेंट लेटर्स को भी मैटर हाईलाइट किया गया है। देखिए, जो एनवाईसी आरई के और स्पोर्ट्स पर्सन्स के मैटर्स को भी प्रायोरिटी पर रखने की बात कही गई है, ठीक है। यानी पोस्ट को ओवरऑल मैसेज ये है कि डिफरेंट कैटेगरी के लॉन्ग सर्विस एम्प्लॉयज़ और पेंडिंग अपॉइंटमेंट मैटर्स को गवर्नमेंट लेवल पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये क्लेम और ऑफिशियल डिसीजन एक चीज़ नहीं होती, ठीक है। जो क्लेम है, जो ऑफिशियल डिसीजन आता है, वो एक चीज़ नहीं होती, ठीक है, अलग अलग होती है। जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑर्डर सामने नहीं आता, तब तक इसे कंफर्म परमानेंट जॉब अनाउंसमेंट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं जो 40 से 45 एज की ग्रुप की। देखिए, पोस्ट में जम्मू एंड कश्मीर के जो 40-45 एज के ग्रुप यूथ का स्पेशली मेंशन किया गया है। अगर किसी कैंडिडेट्स ने लॉन्ग पीरियड तक कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी बेसिस पर सर्विस दी है तो एज फैक्ट्री के साथ रेगुलराइजेशन और रिक्रूटमेंट रूल्स के इशू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी कैंडिडेट्स को ऑफिशियल ऑर्डर की एग्जैक्ट वर्डिंग चेक करनी होगी, ठीक है, जो भी उसमें दिया गया होगा। सिर्फ या 40 से 45 क्रॉस करने से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। उनकी एज सर्विस देखनी पड़ेगी। अगर 7 साल है या 7 साल से ज़्यादा है तो उनको परमानेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो 40-45 साल के हैं उनको ही परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अगर इनकी 7 साल से ज़्यादा होती है तो उनको परमानेंट किया जाएगा। देखिए, एलिजिबिलिटी सर्विस पीरियड जो भी होते हैं, देखिए जो भी एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी या कोई सर्विस पीरियड डिपार्टमेंट या अपॉइंटमेंट का नेचर और एप्लीकेबल गवर्नमेंट पॉलिसी सब कुछ मैटर करेगा, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो दोस्तों, ओवरऑल इस वायरल अपडेट में जम्मू एंड कश्मीर के लॉन्ग सर्विंग कॉन्ट्रेक्चुअल टेम्परेरी एडी हॉक और डेली वेज एम्प्लॉयज़ के रेगुलराइजेशन और या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के इशू को हाईलाइट किया गया है। देखिए, जो एसपीओज, जो विलेज डिफेंस गार्ड्स, होम गार्ड या आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीजनल टीचर्स या डेली वेजेस और कई अदर कैटेगरी के नाम सामने आए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या एक्चुअल गवर्नमेंट हाई कोर्ट ऑर्डर के बिना इस न्यूज़ को फाइनल परमानेंट जॉब अनाउंसमेंट ना समझें। अगर आप विलेज डिफेंस गार्ड या स्पेशल पुलिस ऑफिसर, एसपीओ, डेली वेजेस, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज या किसी मेंशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कमेंट में अपनी कैटेगरी जरूर बताइए। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम इसी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सर्विस कंडीशन और रेगुलराइजेशन रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, टेलीग्राम
ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि इसका जो वायरल हो रहा है क्या ये सही है या गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जम्मू और कश्मीर अपडेट के साथ। आज की वीडियो बस इतने ही। जय हिंद, जय भारत।